आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो इलेक्शन हो रहा है और आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन की जो हाईलाइट है वो हाईलाइट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी। आज बहुत सारे जो मीरपुर डिवीज़न के अंदर जो आज इंतखाब हो रहा है उसमें मीरपुर डिवीज़न के जो लोग हैं उन्होंने किसी इंतशार एहतजाज जो मुख्तलिफ कॉल्स शरपसंद अनासर की तरफ से दी गई थी उसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने घर से बाहर निकलने और वोट डालने को तरजीह दी और एक लंबी लाइनें जो हैं वो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके बाहर नज़र आई और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कैंप्स हैं नून लीग के वो लोग ख़ुद दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पोलिंग कैंप्स जो हैं वहाँ पे लूडो खेलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं बिकॉज उत्थे बंदा बशर है कोई नहीं। और लेकिन रोना पिटना जो है वो पहले से शुरू हो चुका है। अभी कल जो एक रात को एक बड़ी अजीबोगरीब फुटेज सामने आई, ये दिखाइए ज़रा, ये फुटेज दिखाइए ज़रा। छापा मारा है। मैं उम्मीदवार असेंबली हूँ, हल्का L10 कोटली सिटी से मुस्लिम कानून का। रहमान रहीम साहब ने हमारे बरतानिया के सदर, इनकी वार्ड के अंदर ये दो आपको नजर आ रहे हैं, ये अफसर हैं, ठीक है जी। हल्के से सियासी स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी का सकलेन शाह उसका नाम है, उसके घर ये बैठे हैं। ये थैले इधर ये देखें, ये थैले धांधली हो रहा है, ठीक है जी। क्या और कल जो है ये कुछ कर चुके होंगे हमें नहीं पता। साथ पूरे बैग जो है वो उठा के भाग गए। और कल बस बेटा बंद कीजिए, ये आवाज़ बंद कर दें, वैसे चलने दें इसको। कल जो है वो आपको याद होगा कि जो है वो भाषण दिया गया, धांधली ना करें, हम धांधली होने नहीं देंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और दूसरा उसका असल चेहरा ये आपके सामने है। और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो बात की कि ये जो तरीक़ाकार है कि थैले ही घर ले जाने हैं। वैसे ये भी रिवाज है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि वहाँ पे उम्मीदवार ही गायब हो जाते होते हैं। मुखालिफ उम्मीदवारों को गायब करने का जहाँ रिवाज हो वहाँ पे देखिए थैले गायब करना कौन सी बड़ी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन अभी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखें या आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे बात करें कि जो वहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं, सबका ये कहना है कि हम मुतासर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब की कारकर्दगी से। हम पंजाब जैसा सुथरा कश्मीर देखना चाहते हैं। हम पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों की तरह की इलेक्ट्रिक बसें अपने जो है वो इलाके में देखना चाहते हैं। हम जो है वो अपने बच्चों के लिए होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स चाहते हैं। हम भी जो है वो अपनी छत अपना घर जैसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें बेघर लोगों को जो है वो छतें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं। वो भी अपने लिए जो है आसान कारोबार चाहते हैं। वो भी अपने लिए जो है वो जो कारोबार के हवाले से या जो ट्रेनिंग है, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें यूथ को जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ मुल्क से बाहर भिजवाया जा रहा है, वो भी अपने बच्चों के लिए प्रवास कार्ड चाहते हैं और वो भी वही तरक्की चाहते हैं जो पंजाब के अंदर है। वैसे हमारे जो बाकी लोग वहाँ मुख्तलिफ पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम भी आज़ाद कश्मीर को फलाना 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 सूबा बना देंगे, किसी ने नहीं कहा, कोई कह नहीं पा रहा। लेकिन जो है वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने या कायद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर भी अपनी कारकर्दगी की बात की, क्योंकि कारकर्दगी है बताने के लिए, अपने इनिशिएटिव्स हैं बताने के लिए, कश्मीर के अवाम को दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत कुछ है और जो खाली बर्तन हैं वो बचते रहते हैं, वो बजे चले जा रहे हैं और बहुत सारे बर्तन एक वक्त में बज रहे हैं इस वक्त। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप भी जो है, जो लोग भी, हर एक का हक है, सियासी पार्टी का हक है वो अपना वोट मांगे, लेकिन साथ साथ वो बताएं कि आप क्या देंगे कश्मीर के अवाम को। आपकी जहां बहुत सालों से हुकूमत है वहां पे आपने लोगों को क्या दिया और आप जो है वो कश्मीर के अवाम को जो है वो वहां क्या देना चाहते हैं, क्या देंगे। सो ये और एक जो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल जो है वो एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि जी वो बसें जो हैं वो मिलना हक होता है, वो कोई तोहफा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, तो देना चाहिए ना, जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है वहाँ वो तोहफे देना अपने लोगों को।
और मीरपुर ख़ास को भी दें, कश्मीर को भी दें, हैदराबाद को भी दें, सबको दें, हमें खुशी होगी। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि पंजाब में कोई जो है वो प्रोग्राम हो तब रोना धोना शुरू हो जाता है, कश्मीर के लोगों का भला करने की कोशिश करें तब रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ये कोई अच्छी जो है वो रिवायत नहीं है। आप अपनी परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर जो है वो वोट मांगें, उल्टे सीधे मुंह बनाकर बड़ों की तौहीन करके जो है वो वोट मांगना, ये तो कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है। आप बताएं, अपना मंशूर दें। मेरे कायद ने अपना मंशूर दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर, मेरी चीफ मिनिस्टर ने अपनी पंजाब की कारकर्दगी जो है वो 18 महीने की वो उन्होंने कश्मीर के लोगों के सामने रखी और ये कह के वोट मांगा कि हम इसी तरह की हुकूमत जो है वो कश्मीर में बनाना चाहते हैं। यही सियासत है, इसी को सियासत कहते हैं। किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी के खिलाफ बदज़बानी नहीं की, किसी को जो है वो किसी की जो है वो नकल उतारने की या तौहीन करने की कोशिश नहीं की। अपना मंशूर पेश किया और मंशूर पर पेश करके लोगों से वोट मांगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें, बच्चे हों, बड़े हों, औरतें हों, वो सब कह रहे हैं कि हम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं। तो पंजाब एक मॉडल है इस वक्त, और जहाँ जहाँ बाकियों की हुकूमत है वहाँ के लोग भी कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है, वो कराची का शहरी खुद कह रहा है, उसको हमने तो नहीं कहा भाई, वो खुद गजरी के साथ अगर कलमा चौक के अंडरपास का अगर वो कंपैरिजन कर रहा है तो ये उसकी चॉइस है। वो खुद कह रहा है कि पंजाब जैसी तरक्की जो है वो वहाँ भी होनी चाहिए। बारी बारी जी, उन पर वो आज जो है ना कोई इतनी खास तनकीद नहीं करते। पंजाब से क्या प्रॉब्लम है? पंजाब पे ही जब भी तनकीद करते हैं बिलावल साहब भी। आप चंगे भले सियाने सीनियर साफ़ी हैं, आपको पता होना चाहिए कि पंजाब से डर लगता है, पंजाब की परफॉर्मेंस से डर लगता है। जब बाकी सूबों के लोग कहते हैं हमें भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जैसी चाहिए तो डर लगता है। जब जो है वो दूसरे सूबों के लोग कहते हैं हमें भी पंजाब जैसी तरक्की चाहिए तो डर लगता है। जब दूसरे सूबों के लोग मुवाजना करते हैं कचरे के ढेर जो है वो दिखा दिखा के और पंजाब के सुथरा पंजाब के, तो फिर डर लगता है। तो वो डर जो है वो ज़ाहिर नजर आ रहा है। मैडम ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में जलसा किया था और उन्होंने कहा था कि अगर नून लीग कामयाब हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे यहाँ पर वज़ीर आज़म बना दें। एक तो इसका बता दें, और दूसरे आप मुकाबले की कितनी नशिस्तें आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग जीत जाएगी? देखिए, एक मुझे अभी जो है वो मेरी टीम ने मुझे अपडेट किया कि 18 साल में जो है वो 450 बसें आई हैं सिंध में, और 18 महीने में चीफ मिनिस्टर ने 1500 बसें पंजाब के अंदर चलाई हैं। फैसला आप खुद कर लीजिए। दूसरी बात जो आपका सवाल था, देखिए वो उन्होंने एक सिंबॉलिक ख्वाहिश थी कि मेरा वज़ीर आज़म आएगा तो मैं उसके साथ पूरी तरह ऑन बोर्ड होकर कश्मीर की खिदमत करूंगा। जिस तरह वो इस वक्त पंजाब को गाइड कर रहे हैं, जिस तरह वो पंजाब की सरपरस्ती कर रहे हैं, इसी तरह वो कश्मीर के अंदर भी वज़ीर आज़म की सरपरस्ती करेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी वज़ीर आज़म के टैग की ज़रूरत नहीं है, वो वज़ीर आज़मों के भी वज़ीर आज़म है। सो इसलिए ये, और दूसरा ये एक वो कश्मीरी है उनका जो अच्छा, इसके ऊपर भी एतराज़ हुआ कि जी वो कश्मीरी क्यों कहती हैं। भाई इसके ऊपर भी डर लगता है आपको? वो बाय बर्थ बाय ब्लड कश्मीरी है। अब इसके ऊपर तो ये खून तो नहीं बदला जा सकता ना, अब नाम बदल लेने से तो मतलब नहीं होता, खून तो खून रहता है। सो इसलिए ये उनकी कश्मीर से, कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार है और उस वादे का जो है वो इजहार है कि वो कश्मीर की खिदमत भी वैसे ही करेंगे और करना चाहते हैं जैसे पंजाब के अंदर हो रही है। ये बताएं कि जीपी का इलेक्शन हुआ तो बड़े जो हर्जासाई है वो होती रही, बड़े रिश्ते ऐसे चले क्योंकि तनकीद प्राय रास्त मुस्लिम नून पर की, और हमने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद ये भी कहे ना, इलेक्शन खत्म हुआ तो सारे लोग इकट्ठे बैठ गए। तो ये अच्छी बात। अब भी सूरत हाल को आइडियल नहीं है, बयानबाजी अपनी इंतहा को छू रही है, जिसके जवाब में आपको भी ट्वीट्स दिखाना पड़ रही है कि मैं तो नहीं, एक मिनट, ये कभी खुशी कभी गम की सूरत हाल क्यों आती है? देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो कभी भी कोशिश नहीं की, चूँकि मेरे पास मेरी चीफ मिनिस्टर के इतने काम बताने के लिए होते हैं कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इनके बातों के जवाब देती फिरूं। लेकिन जब कहीं पर हकायक की दुरुस्तगी का टाइम आता है वहाँ पर मुझे इंटरफेयर करना पड़ता है। अगर शर्जील मेमन साहब जो है वो अपनी ट्वीट के अंदर जो है वो जैकेटें पहन के और स्वेटर पहन के दिखा दें और वो ट्वीट लगाएं, तो फिर मुझे बताना पड़ता है ना कि जी ये जो है वो आपका ट्वीट गलत है। और दूसरी बात ये है कि हमने कभी इनिशिएट नहीं किया। उनके कुछ 100 बयानों के बाद
एक आधी बात मुझे हकायक की दुरुस्ती के लिए करनी पड़ जाती है, उसके ऊपर भी देखिए वो राना साहब ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दी है। उन्होंने कहा है कि वो जो है वो इसके ऊपर खुद बात करेंगे, उसी पे जाहिर है उन्हीं को बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आइए कारकर्दगी का मौजना करते हैं, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, मैं पंजाब की कारकर्दगी रोज़ ही बताती हूँ। जब मैं आके यहाँ बैठती हूँ, मैं किसी की तौहीन करने के लिए, तज़हीक करने के लिए नहीं बैठती, मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव बताने के लिए बैठती हूँ और इसमें मुझे फ़ख्र है।